हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज मैं कक्षा 12 का इतिहास का मॉडल पेपर लेकर आया हूं दोस्तों। ठीक है, कक्षा 12 इतिहास का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। ठीक है, तो सभी को नोट करना दोस्तों, सभी को याद करना ये पेपर, और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। और दोस्तों इस मॉडल पेपर को देखने के बाद अपनी तैयारी का पता चल जाएगा। ठीक है, तो जिसकी भी तैयारी नहीं है तो तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों। अब हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक एग्जाम भी नज़दीक हैं, तो इस पेपर को देखिएगा अच्छे से। कितने क्वेश्चन आपको आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, जहाँ भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू है, जहाँ भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू है, सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और मुझे ज़रूर बताना है कि आपके कितने राइट हुए हैं। ठीक है, चलो, तो ये तो आपको जैसे पेपर इसी प्रकार से पूछा जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर देखो, प्रमुख खंड ए के अंदर सेक्शन ए में जो दे रखा है वो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, जिसमें से हम प्रमुख क्वेश्चन पॉइंटों को देखते हैं कि भाई कौन कौन से प्रश्न किस तरीके से पूछे गए हैं। देखो दोस्तों, सभी प्रश्न जो है वो मैंने करवा रखे हैं दोस्तों। टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी करवाए हैं, नोट्सों के अंदर भी मैंने लिखे हैं। सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों धौलावीरा, ये गुजरात में है। आपको पता होगा दोस्तों, राजस्थान में तो कालीबंगा है। ठीक है, राजस्थान में तो कालीबंगा है, पीलीबंगा है, बालातल है, बेराट है। ये जितने भी जो स्थल है ये राजस्थान के अंदर है। गुजरात में जैसे धौलावीरा है, सुतकोटड़ा है। ठीक है, सुतकोटड़ा ये भी गुजरात के अंदर ही है। सुतकोटड़ा है, रंगपुर है। ठीक है, रंगपुर है। इसके अलावा नागेश्वर है, नागेश्वर। ठीक है, ये जो स्थल है ये अपने गुजरात के अंदर है। ठीक है, महाराष्ट्र में तो एक स्थल है दोस्तों दाइमाबाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्थल है, एक ही स्थल है दाइमाबाद। ठीक है, ये महाराष्ट्र के अंदर प्रमुख स्थल है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आलमगीरपुर है। ठीक है, आलमगीरपुर ये जो स्थल है, ये प्रमुख स्थल आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों। कोई भी पूछा जा सकता है, कोई भी। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों धौलावीरा जो है वो गुजरात में है, यानी इसका बी राइट हो जाएगा। चलो, इसी प्रकार से दूसरा जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है कि किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था? कुषाण शासक, शोंग शासक, मौर्य या सातवाहन? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सातवाहन। ठीक है, तो सातवाहन शासकों को दोस्तों उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक की वीरशैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? वीरशैव परंपरा के प्रवर्तक शंकराचार्य, रामानुज, सुंदरम, वासवाना। तो दोस्तों वासवाना नामक ये ब्राह्मण थे। ये दोस्तों कर्नाटक की वीरशैव परंपरा के प्रमुख क्या थे? प्रवर्तक थे। इसका डी राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट, हर्षवर्धन, कौटिल्य, मयूर। तो इसका जो राइट आंसर होगा हर्षचरित के लेखक आप सभी को पता है बाणभट्ट, यानी इसका ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई थी? तो ये की गई थी 1800 ईस्वी में, यानी इसका बी राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर अगला है कि विजयनगर के शासकों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? सरदार कहते थे, या देव कहते थे, या राय कहते थे, या राजा धीराज कहते थे? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों विजयनगर के शासकों को जो है वो राय के नाम से जाना जाता था, यानी इसका सी राइट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने की थी? हरिहर और बुका, ये दोनों भाई थे। हरिहर और बुका दोनों ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, विजयनगर के शासक जो है वो अपने आप को क्या कहते हैं? राय कहते हैं, यानी इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला पूछा गया है कि अफ्रीका और स्पेन से निम्न में से कौन सी फसल भारत में पहुंची थी? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मक्का, चना, और इसके बाद ऑप्शन और दे रखे हैं आपको, गेहूं, बाजरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद अगला पूछा गया है कि मुगल काल का रजमनामा किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? मुगल काल का जो रजमनामा है ये किस भारतीय ग्रंथ का उपनाम है? रामायण, महाभारत, पुराण या उपनिषद? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महाभारत का प्रमुख जो है उपनाम है। ठीक है, अनुवाद किया गया। मुगल काल का रजमनामा किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? तो महाभारत का अनुवाद है दोस्तों। इसके बाद 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व, देखिएगा दोस्तों 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व जो है वो किसने संभाला था? नाना साहिब, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, वाजिद अली शाह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई, यानी सी राइट हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों 1947 के विभाजन के समय निम्न में से कौन सा एक शब्द व्यक्त नहीं किया गया है? मार्शल शाह, मारामारी, हुल्लड़ या विद्रोह? तो इसका आंसर भी आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको बताना है दोस्तों जिन क्वेश्चन का मैंने पूछा है। इसके बाद दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल? दोस्तों संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी इसका ए राइट हो जाए लो, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ठीक है, किसके द्वारा? बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, वी.एन. राव द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के सामने जो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यानी इसका डी राइट हो जाए लो, ठीक है। अब देखो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी दोस्तों, तो ये क्वेश्चन तो आप स्वयं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो ये कर लेना आप, या फिर ये मैं एबीसीडी तो बता ही देता हूँ। चलो ये तो खालिस्तान रिक्त स्थान कर ही लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी खालिस्तान ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, ठीक है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने की जो सफलता हासिल की वो थी जेम्स प्रिंसेप ने की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का जो है वो अर्थ निकाला था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने। इसके अलावा दूसरा पूछा गया, इसमें देख सकते हैं आप कि कबीर ग्रंथावली का संबंध, देखिएगा दोस्तों पूछा गया है कि कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के खालिस्तान पंथियों से है। तो कबीर ग्रंथावली का जो संबंध है वो दोस्तों राजस्थान के दादू पंथियों से इसका संबंध है, ठीक है, दादू पंथियों से। इसके अलावा पूछा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत जो है वो सन खालिस्तान ईस्वी में हुई थी। तो रेलवे की जो शुरुआत है वो हुई थी 1853 ईस्वी में, ठीक है, 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत हुई थी भारत के अंदर। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है वो खालिस्तान ईस्वी में लौटे थे, ठीक है। तो कब लौटे थे दोस्तों महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से? तो ये लौटे थे दोस्तों 1815 के अंदर, ठीक है। महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये 1815 ईस्वी में लौटे थे। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है। चलो इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि ब्रिटिश काल में प्रांतीय संसदों के गठन के लिए खालिस्तान ईस्वी में पहली बार चुनाव कराए गए। कब कराए गए दोस्तों बताइएगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। 1952 में करवाए गए या 1957 में? इसका आंसर मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और अब अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न शुरू हो गए हैं, वो देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो मैं सभी क्वेश्चन तो नहीं करवा सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको आते होंगे, और नहीं आते तो फिर दोस्तों कोशिश करिएगा, ढूंढिएगा अपनी बुक के अंदर, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े नंबर वाले, और ये तो वैसे मिल जाएंगे अपने नोट्स के अंदर, सभी मैंने करवा रखे हैं सभी क्वेश्चन। तो पूछा है कि आज के स्विमिंग पूल हमें हड़प्पा सभ्यता को किस रचना की याद दिलाते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1919 ईस्वी में महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने हेतु किस विद्वान ने नेतृत्व में परियोजना शुरू हुई? तो आप सभी को पता 1919 में महाभारत का जो समालोचनात्मक जो संस्करण तैयार किया था वो किया था वी.एस. सुतांकर ने। वी.एस. सुतांकर जो संस्कृत के विद्वान थे, इनके नेतृत्व में जो है वो क्या हुई थी दोस्तों, विद्वान ने नेतृत्व परियोजना शुरू की थी। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था दोस्तों वी.एस. सुतांकर ने, और ये संस्कृत के विद्वान थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका वी.एस. सुतांकर हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक समाज में बहिर्विवाह पद्धति से आप क्या समझते हैं? देखो बहिर्विवाह, अंत्य विवाह मैंने ये करवाया था। एक तो प्रश्न पूछा जाता है अंतः विवाह, ठीक है, एक अंत्य विवाह और एक बहिर्विवाह। अंत्य विवाह में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अपने गोत्र के अंदर ही किसी स्त्री का विवाह करवा दिया जाता है, तो वो था अंत्य विवाह। और गोत्र से बाहर विवाह करना वो कहलाता है बहिर्विवाह, ठीक है। इसके अलावा अगला पूछा है कि अरबी में रुचित अल बिरूनी की प्रसिद्ध कृतियों के नाम बताने हैं, ठीक है। अल बिरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में होता है। तो अल बिरूनी की जो प्रसिद्ध कृति है उनके नाम लिखने हैं दोस्तों। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में अलवार किसको अपना इष्ट मानते थे? अलवार जो संत है वो किसको, एक तो अलवार संत है, एक नयनार संत है। नयनार संत जो है वो किसको अपना इष्ट नयनार जो संत थे ये किसको अपना जो है वो इष्ट मानते थे? तो ये शिव को मानते थे, ठीक है। नयनार शिव को मानते थे। और अलवार जो है दोस्तों, अलवार विष्णु को मानते थे। किसको मानते थे? विष्णु को। तो
तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया कि मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम किसे कहते हैं। तो दोस्तों गोपुरम देखो मंदिर जो होता है इस प्रकार से, ठीक है, जैसे मैं ये बनाता हूँ इस तरीके से मंदिर होता है। तो मंदिर के जो प्रवेश द्वार होता है, मंदिर के प्रवेश द्वार को दोस्तों गोपुरम कहते थे, ठीक है। जो मंदिर का प्रवेश द्वार होता था वो गोपुरम कहलाता था दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया कि मुगल बादशाह अकबर ने 1563 से 1564 में कौन से करों को समाप्त कर दिया था, ठीक है। उन करों के नाम बताने दोस्तों, कौन से जो कर है उनको समाप्त किया गया था 1563 से 1564 में। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया था। तो अखिल भारतीय जनगणना का जो पहला प्रयास जो है वो कब किया गया था दोस्तों। भारतीय जनगणना का पहला प्रयास दोस्तों, संपूर्ण जनगणना हुई थी 1881 ईस्वी में, और अखिल भारतीय जनगणना का जो पहला प्रयास है वो किया गया था 1872 में, ठीक है। लेकिन ये कुछ ही क्षेत्र तक सीमित थी, इसका जो संपूर्ण जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। तो यानी ये इसका लिखना है कि अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जो है वो 1872 में किया गया था। इसके बाद दोस्तों मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई की दिवस मनाने का ऐलान कब किया था, ये सब मैंने करवा रखे हैं दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 के चुनाव में कांग्रेस की 11 में से कितने प्रांतों में सरकार बनी थी। संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर केंद्र राज्यों में किसको शक्तिशाली बनाना चाहते थे। और ये प्रश्न देख सकते हैं कि हिंदू और उर्दू के मेल से बनी उस भाषा का नाम लिखिए जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे। तो ये सब मैंने नोट्सों में करवा रखा है, आप देख लेना दोस्तों। धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों और क्षत्रियों के कार्यों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एक तो धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण और क्षत्रियों के क्या क्या कार्य है ये भी मैंने करवा दिए हैं, देख लेना दोस्तों। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करने वाले शिष्यों के 4 चिंतकों के नाम लिखने हैं। और महायान बौद्ध मत के विकास के बाद बौद्ध अवधारणा व व्यवहार में कौन से बदलाव नजर आए हैं। जैन दर्शन का अहिंसा का सिद्धांत आज कितना प्रासंगिक है, अपने विचारों में अपने स्पष्ट करना है। और इब्न बतूता के अनुसार भारतीय डाक प्रणाली की 2 विशेषता लिखनी है, ठीक है। और बर्नियर की पूर्व और पश्चिम की तुलना से आप कितने सहमत हैं, संक्षेप में समझाना है। जो बर्नियर है वो भारत की जो तुलना है वो यूरोपीय देशों से करता है, ठीक है। तो इसमें पूर्व और पश्चिम की तुलना से आप कितने सहमत है वो आपको बताना है, ठीक है। भारत में जो भी देखता था बर्नियर उसकी तुलना जो है वो किससे करता था, यूरोपीय देशों से करता था। तो ये अपने अनुसार आपको लिखना होगा। विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी का संक्षेप में उल्लेख करना है। मुगल कालीन कृषि में समाज में महिलाएं कौन कौन सी भूमिका अदा करती थी। और मुगल कालीन खुदकास्त व पाईकास्त किसानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मुगल शासकों का वंशक्रम लिखिए। 1853 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेज 5वीं रिपोर्ट क्या थी, ठीक है। उपनिवेश काल में कुदाल व हल से क्या तात्पर्य है। और ये कुदाल और हल वाला ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ठीक है। और ये प्रमुख बड़े क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध के विकास के कारणों को स्पष्ट कीजिए। 16 महाजनपदों के नाम लिखने, उनकी राजधानी याद होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप वर्णन कर सकते हैं। जैसे 16 महाजनपद है काशी, कुरु, अंग, मगध, वजी, मल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुरसन, अष्टक, अवंती, गांधार, कंबोध, 16 महाजनपद हैं, तो ये लिखना है। इसके अलावा कबीरदास आज भी उन लोगों के प्रेरणा का स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो वो अपना विश्लेषण करना है अपने अनुसार। और 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या कदम उठाए हैं, ठीक है। औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे। तो ये जितने भी जो क्वेश्चन है ये सब मैंने करवा रखे हैं दोस्तों। अब सेक्शन डी शुरू हो गया। अगर इन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो आपके हाफ ईयरली में भी काम आ जाएंगे। साथ ही आप जो बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देंगे उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण आप भूमिका निभा सकते हैं। यानी सभी क्वेश्चन आप जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो का निचला शहर दुर्ग से किस प्रकार भिन्न था। क्या दुर्ग पर माल गोदाम तथा विशाल स्नानगृह के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी हैं, तो वो लिखना है, ठीक है। ये भी मैंने करवा दिया है। और हड़प्पाई निवासियों के निर्वाह के तरीकों का विवेचना कीजिए। देखो निर्वाह का तरीका ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल ये तो आसान सा क्वेश्चन है। हड़प्पा निवासियों के जो निर्वाह के तरीके थे उसमें देखिए कृषि है, पशुपालन है, व्यापार है, शिकार है। कि पे हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि कार्य भी करते थे। कृषि में क्या क्या उगाते थे, गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल, सफ़ेद चना, तिल, ये जितने भी ये उगाते थे ये अपने अनुसार वर्णन करना है। आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैंने नोट्स के अंदर सरल भाषा में लिख रखा है। और जन नेता के रूप में महात्मा गांधी के उद्यान का अपना मूल्यांकन करना है और इसका अथवा में ये दे रखा है। इसके अलावा दोस्तों 23वां है कि भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित करना है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए ना। बाकी प्रमुख जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे प्रमुख स्थल है, जैसे गुजरात से कौन कौन से मिले हैं, ठीक है, अफगानिस्तान से कौन कौन से मिले हैं, तो ये हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये कौन कहाँ स्थित हैं, ये भी आ सकते हैं दोस्तों प्रमुख स्थल, ठीक है। तो ये कौशाम्बी, मिताथल, ठीक है, और खेड़ा, पूना, पांडिचेरी,
और चंपा, धोलावीरा, बारडोली, मेरठ, सोलापुर, ये देखो ये प्रमुख भरने अपने मैप के अंदर। ठीक है, और वैसे तो मैंने मैप करवा रखा है, फिर भी और करवा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बिल्कुल एक छोटा सा पेपर था दोस्तों। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये प्रमुख क्वेश्चन थे और एबीसीडी में से आपके कितने राइट हुए हैं ये भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, आपका फर्ज बनता है। प्लीज़ अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।